व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाएंगे, सावन भादों के दिन पाएंगे, करता भी बाहर कहती है, सत होता है व्रत होता है। दोनों ने रूप बदल लिया। विश्वामित्र वशिष्ठ, विश्वामित्र पक्षी बन गए और बाज बन गए। दोनों में वर्षों तक युद्ध होता रहा, लड़ते रहे, लेकिन कोई कम नहीं पड़ा। तो विश्वामित्र ने मन में सोचा है अब ऐसे पेश नहीं जाएगी, अब हमें कुछ और तरीका निकालना चाहिए। तुरंत विश्वामित्र ने सूकर का वेश धारण किया। जब सूकर का वेश धारण किया, अब महाराज हरिश्चंद्र का जो फूल बाग था, उस फूल बाग में माली और मालिन की पहरेदारी थी। तो बगिया में प्रवेश कर जाते हैं महाराज विश्वामित्र सूअर के वेश में, विध्वंस करने लगे। वृक्षों को उखाड़ के फेंकते हैं, फलों को तोड़ते हैं, त्राह त्राह मच गई। माली सो रहा था, मालिनियाँ जग रही थी। और जब वो भागी है उस सूकर को मारने के लिए, तो एकदम से वो सूकर गुर्राया और मालिन के ऊपर हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। और महाराज बढ़िया, अच्छी बात। और इधर माली के पास पहुंचिए, जवाब दिया महाराज गजब हो गया। क्या हुआ श्रीमान? हमारे और आपके बगीचा में हाँ एक ऐसा सूअर आया है, हमारे महाराज के बगीचा को विध्वंस कर दिया है, इसका वध कर दो। तो उसी समय जिस समय माली भागा है उसे वध करने के लिए, तो वो भी एकदम से झपटा मारा और माली के जंगा को फाड़ दिया। और जब माली के जंगा को फाड़ दिया है दोस्तों, गजब हो गया। क्या हुआ मालूम है? घबराता हुआ माली महाराज हरिश्चंद्र की दरबार में जाता है, लंगड़ाता रोता हुआ। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने देखा क्या हुआ, हो भैया माली बड़े घबराए हुए नजर आते हो, बात बताओ, बात क्या है? माली कहने लगा श्रीमान ऐसा करो, हमारी छुट्टी कर दो, अब मैं रहना नहीं चाहता हूँ, क्यों अब हमारी जान माल को खतरा है। क्यों श्रीमान? हमारा जो फूल बाग है उसमें एक ऐसा सूअर आया है, हमने और हमारी पत्नी जब मरना चाहा तो उसने हमला बोल दिया, मुझे घायल कर दिया है, ऐसी मौत मरना नहीं चाहता हूँ मैं। जवाब दिया है घबराओ नहीं,
बहादुर लोग डरते नहीं हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे अभी उस सुअर का हम वध नहीं कर सकते। क्यों? ये वक्त कौन सा है भैया माली, तुम्हें नहीं मालूम है। बोले हैं हरिश्चंद्र अरे होए संध्या को समय पर दुख ना अरे तीजोरे का द्वार बैठना दीजिए ताऊ को भैया अरे सवेरे सुअर को देखा और चौतरफा घेरा भाई सवेरे बागों मारेंगो भैया चौतरफा मेरे भैया भैया माली अभी तो शाम का समय है और शाम के समय किसी की आत्मा को कष्ट देना दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है। अभी तो हम नहीं मारेंगे, जब सुबह होगा तो देखेंगे चल करके कैसा है सुअर और उसका वध भी करेंगे। सवेरा हुआ, सिपाहियों से कहा है कि सिपाहियों हमारे बाग में एक सुअर आया है और उसने हमारे फुलवाड़ियों को बाग को उजाड़ दिया है, उसका वध करना है। और सब लोग चल तो रहे हो, जिस सुअर का हम वध करेंगे अब वो सुअर किसी जवान के पास से जीवित निकल गया तो उस सुअर को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। चारों तरफ बगीचा में पहुंचे हैं, बगिया को घेर लिया है, कोई बंदूकन से, तलवारन से, लाठी से, और मेन गेट पर महाराज हरिश्चंद्र तलवार लेकर कर खड़े हैं घोड़े पर सवार। कितना आदर हुआ सुअर का, कितना सम्मान हुआ। पिघरे गयो बाग झट राजा को जल्लादन से सरदारन से अब सुअर को आदर होने लगो बंदूकन से तलवारन लाठी लेके, तलवार लेकर के, कोई बंदूक लेकर के चारों तरफ से बगीचा का घेराव कर लिया है। और विश्वामित्र सू करके भेष में उसी बनी में, उसी बगिया में घूम रहे हैं। घूमते रहे। विश्वामित्र ने मन में एक बात सोची, अगर हम किसी सिपाही के पास से निकलेंगे तो वो सिपाही मुफ्त में मारा जाएगा, क्यों ना हरिश्चंद्र के घोड़ा के करीब से निकले। तो साथियों घूमते रहे और हरिश्चंद्र के घोड़ा के पास से निकले हैं। परिणाम ये हुआ समय गुजरता चला गया। धीरे धीरे जंगल की तरफ ले गया है। और जंगल की तरफ जिस समय ले गया है
बीहड़ एक जंगल था, जंगल की तरफ ले जाता है मायावी सुअर। कभी बनी में आगे निकल जाता है, कभी पीछे। और ये 100 रुपये का पुरस्कार हमारे करीब भिजवा रहे हैं कि हमारे मामा श्री है राजा। और ये 50 रुपये हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान सुग्रीव सिंह वर्मा जी। जब बोला और वो राजा सोना लाने की, अरे कोषाध्यक्ष से जब बोला राजा सोना लाने की, तो विश्वामित्र ने मुस्कुराई है कह दई बात ठिकाने। महाराज विश्वामित्र ने एक बात कही, हो रे हरिश्चंद्र एक बात बताओ, किससे इशारा करते हो, किसे बुला रहे हो? कि नौकर तुम्हारे नौकर नहीं है, ये धन माल सब कुछ हमारा हो चुका है। आप हमारी प्रजा के समान, समान नहीं प्रजा बन चुके हो, मेरे दास बन गए हो, कुछ नहीं है ये नौकर मेरे नौकर हैं, तुम पर हुक्म चला। कुंजी लगाम में सब आए गो, ठाड़े क्यों मुस्कुराते? हरिश्चंद्र से सवाल किया है, आप हमारी प्रजा के समान हैं, बोलो कहाँ से दोगे? आपकी भई सभी राजधानी, अब इच्छा हो सो करियो रे कैसे परे सलामी। महाराज ये राजपाट धन दौलत सब आपका हो गया है, ये प्रजा आपकी है, मैं तो आपका दास बन चुका हूँ, लेकिन हमने हजारों मुसीबतों का सामना किया, कभी अपनी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होने दिया, स्वयं भूखे रहे, मगर इन्हें मैंने खाना खिलाया, बड़े कष्टों झेलने के बाद प्रजा को सुखी रखा। लेकिन महाराज हमने दादी तैयार सभी राजधानी, अब इच्छा हो सो करियो रे कैसन प्यारे सलामी। मेरी प्रजा को
करी साधु हानि। हरिश्चंद्र कहने लगे तेरी प्रजा तेरी है, तुझे नहीं मालूम है ये प्रजा मेरी है। हम चाहे प्रजा को दुख दें या सुख दें, भूखा रखें या प्यासा रखें, तो कौन होता है बीच में बोलने वाला? महाराज माफ करना, अब हमारे पास समय नहीं है। ये बताओ जो 60 भार सोना जो हमने संकल्प पड़ा है उसकी दक्षिणा है वो कहाँ से दोगे, कैसे दोगे? जवाब दिया महाराज आप यहीं खड़े रहो, हम घर जाते हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है एक रोहितास, हम तीनों प्राणी बिक जाएंगे और तुम्हारे इस कर्ज से हम उरड़ हो जाएंगे। कहने लगे तुम्हें कहाँ बेचें? पहली बात तुम राजा का काम करते रहे, तुम बहुत बड़े हरामी हो। और ये हमें 500 रुपये भेंट कर रहे हैं श्रीमान हमारे छोटे भाई विपिन पाल। कामना करते हैं धर्म के नाम पर हाथ आगे बढ़ते रहे। अच्छा जल्दी चलिए और तुम हमको प्रथम बेच लीजिए। रोहतास कहने लगा ब्राह्मण देव हमें बेच लीजिए, मेरी माँ को बेच लीजिए। ब्राह्मण को खर्च अदा करके रब कुल की आन बचाए लीजिए। तारा कहने लगी महाराज मुझे भी बेच दो, मेरे बेटा को बेच दो और आप भी बिक जाओ, लेकिन ब्राह्मण देव के कर्ज को जल्दी से जल्दी अदा कर दो। जो कर्जीला इंसान होता है समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। जवाब दिया है धन्य ऐसे पुत्र को, धन्य ऐसी पत्नी को। हरिश्चंद्र मन में विचार करते हैं। विद्वान कहते हैं कि चंदन की किरचें भली गाड़ी भर भरो न काठ, और सपूत एक ही भलो कपूत भले न 50। अगर पुत्र है सपूत है सारे कुल खानदान को पवित्र कर देगा। भाइयों रानी कहने लगी महाराज इस राज्य को छोड़ दो, ब्राह्मण देव से कहो। ब्राह्मण देव कहने लगे तुम तीनों को बेचें तो बेचें, कहाँ बेचें? और और ये हमारे पास में पुरस्कार भेंट कर रहे हैं। ये हमारी बुआ जी रेणु पाल नगला गोपाल से उनकी तरफ से 100 रुपये आए हैं। और अंशु पाल धर्मपत्नी अभिनंदन पाल उनकी तरफ से 100 रुपये आए हैं। भगवान धर्म के नाम पर हाथ यूं ही आगे बढ़ाते रहे, भविष्य में आने वाली समस्याओं का परमात्मा निवारण करता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक सुंदर सा संकीर्तन भगवान के दरबार में हो जाए तालियों के साथ में, तो ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके।
अरे कदनाल के अंश फिर नहीं आने। मन से बोलो, कोई मन से नहीं बोल रही है। बड़े दुख की बात है। कितना पवित्र स्थान है ब्रह्मदेव महाराज का, जहरवीर महाराज का। न जाने लोग यहाँ कहाँ कहाँ से आते हैं दर्शन करने के लिए। और आपका इतना सौभाग्य है जो भगवान ने, आप इतने पास रहते हैं और फिर भी आपके जिब्या से भगवान के लिए तो शब्द नहीं निकलते। ये शरीर जो है बड़े शुभ कर्म करने से मिलता है। मनुष्य से बड़ा कोई प्राणी श्रेष्ठ योनि अगर है तो मानव है। और भाइयों बहनों, इस जिह्वा को थोड़ा थोड़ा हिला लो तो मन और वाणी पवित्र हो जाएगा। तालियों के साथ में है। माटी मिल जाएगी। घास जब जब आएगी। आबे पशु जाई नगर के सब करे नयोड़े ताल के अंत फेरे नहीं आएंगे।
हरि